नमस्ते। आज हम पाठ 20 पढ़ेंगे केकई का अनुपात। रामचरितमानस की कथा सर्वविदित है। राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को भी वन में 14 वर्ष काटने पड़े, वह भी सौतेली माँ केकई के कारण। इस कथा के आधार पर केकई एक उपेक्षित पात्र बन गई। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने केकई की इस धूमिल छवि को इस कविता के माध्यम से एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने केकई के मातृत्व को उभारते हुए राम द्वारा उन्हें धन्य माँ कहलाकर सम्मानित किया है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृत्ता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं। थी संशस्त्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दीक्षा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी निर्देही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका भाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात ही देखा। परमार्थ न देखा पुण्य स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाथ आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। धन्यवाद।